साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ में सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। तो इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं। आज पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको जनवरी से लेकर जून 2026 तक आरपीएससी द्वारा जितने भी पेपर आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जैसे कि कथन असत्य है तो वो असत्य क्यों है उसका भी उल्लेख करेंगे, या फिर कोई सुमिलित नहीं है तो उसका राइट क्या होगा उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, यानी कि व्याख्या सहित हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ग्रुप ए, जो कि 31 मई 2026 को आयोजित हुआ था। उस पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन, चाहे वो राजस्थान इतिहास के हो, कला संस्कृति के हो, पॉलिटी के हो या करंट अफेयर के हो, सारे क्वेश्चन सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको क्लास है वो कैसी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए कंटिन्यू रख सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? आपके पास ऑप्शन है कमालुद्दीन गुर्ग, मलिक नाइब, मलिक काफूर या शम्स खां। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व है वो कमालुद्दीन गुर्ग सेना नायक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जालोर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने कब लड़ा था? 1311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है होली, गणगौर, तीज, रक्षाबंधन। तो गुड़ला आपके गणगौर पर्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ला पर्व की अगर मैं बात करूं तो यह पर्व आपके मुख्य रूप से चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतलाष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, गुड़ला पर्व है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा राव सातल की याद में यह पर्व मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो आगे आपसे भी पूछा जा सकता है। अब पूछ लिया गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? गणगौर से संबंधित है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1857 की क्रांति के दौरान शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विद्या की कलाकार हैं? घूमर, तेरा ताली, भवाई, चरी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फल्गुबाई आपके चरी नृत्य की विद्या की कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? शाहबाज खान, अरबुल रहीम खान खाना, टोडरमल, जगन्नाथ कछावा। तो अकबर द्वारा 1580 में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व है वो आपके अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? मारवाड़, बीकानेर, बूंदी या जयपुर। तो रघुवर दयाल गोयल हैं ये कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है? अब हम एक एक तथ्य रीड करते हैं तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा गलत है। पहला है कि 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। यह बात सही है कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18/4/1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला है संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण
7 रियासतों ने किया था, ये गलत है। ये क्यों गलत है आगे बताऊंगा। अगला है कि इसकी राजधानी उदयपुर और महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था, ये सही है कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी को उदयपुर बनाया गया और राज्य प्रमुख है वो महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। कोटा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया, ये भी सही है कि संयुक्त राजस्थान के उपराज प्रमुख कोटा के शासक को बनाया गया। अब यहाँ पर जो 7 रियासत लिखा हुआ ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 10 रियासतों ने किया था। वो 10 रियासत का निर्माण एकीकरण के, राजस्थान के जो राजनीति एकीकरण का तीसरा चरण है उसमें किया गया। 10 रियासत कौन कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ये 10 रियासतों से निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 7 रियासत जो कि गलत है, 10 रियासत होगी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आरएसएस बोर्ड ने भी बहुत बार पूछा है और आरपीएससी ने भी बहुत बार पूछा है। आपके पास ऑप्शन है हुकुम सिंह भाटी, श्री कृष्ण भट्ट, जयानक या मंडन। तो राजवल्लभ पुस्तक के लेखक है मंडन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वल्लभदास, मुरलीराम व चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी? यानी कि बीकानेर में संप्रदाय की शाखा स्थापित की है वल्लभदास ने, रायपुर में की थी मुरलीराम ने और कोटा में की थी चेतन दास ने। तो वो कौन सी संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की? आपके पास ऑप्शन है रामसनी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामसनी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट बट, दयाराम साहनी, कार्लाइल। अब देखो यहाँ पर भीम डूंगरी स्थित पूछा, ना कि बीजक पहाड़ी वाला पूछा। अगर ये क्वेश्चन पूछता, यहाँ पर पूछा भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था, इसलिए इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्लाइल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगर यहीं पर भीम डूंगरी के जगह बीजक पहाड़ी का पूछते कि बीजक पहाड़ी से अशोक के भाबरू शिलालेख की खोज किसने की, तब आपका राइट आंसर कैप्टन बट होता है और उन्होंने वो 1837 किया था। यानी कि जो यहाँ पर कैप्टन, यहाँ रॉबर्ट बट दे रखा है लेकिन एक नाम है कैप्टन बट, उन्होंने जो किया था वो बीजक पहाड़ी से, और यहाँ भीम डूंगरी स्थित पूछा है तो कार्लाइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला कथन है कि इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, ये एकदम सही है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MYSY, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि MYSY योजना की फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, ये बात सही है। अगला है, इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र हैं, ये भी सही है। अगला है, यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई, ये बात भी सही है। अगला है, इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना, ये गलत है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य है वो 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने हेतु अवसर प्रदान करना था, न कि 10 लाख युवाओं, 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, रॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है सुमन सिंह, प्रीति कल्याणी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, रीमा सेन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2026 में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन में कला संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान होम स्टे, जिसे हम पेइंग गेस्ट हाउस योजना भी कहते हैं, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दे रखा है कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, ये बात सही है। दूसरा है, मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, ये गलत है।
कम से कम 1 और अधिकतम 8 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, ना कि 7। इस वजह से कथन ए तो सत्य लेकिन बी असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एआई या एमएल नीति 2026 का शुभारंभ है वो कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है 24 मार्च 2026, 15 फरवरी 2026, 6 जनवरी 2026 या 24 जनवरी 2026। तो राजस्थान एआई या एमएल नीति 2026 का शुभारंभ 6 जनवरी 2026 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको चयन करना है। यहाँ पर कथन ए और कथन बी दे रखा है। पहला कथन है कि इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। ये कथन गलत है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के बारे में बात करें तो प्रदेश में 282 यहाँ पर स्थान दे रखा, जो कि गलत है। 262 होगा, 262 स्थान पर। आगे लिखा हुआ है 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। ये भी गलत है। 591 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। इस वजह से कथन पहला गलत है, क्योंकि कथन पहले का सही ये होगा कि इस योजना के तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर 591 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। अगला है, योजना के अनुसार जयपुर में 122, अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जयपुर में 122 नहीं होगा, जयपुर में 112 और अजमेर में 39 नहीं, अजमेर में 49 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। इसके अलावा हो सकता है आपको एग्जाम में उदयपुर का पूछ ले, तो उदयपुर में आपके 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है और कोटा में आपके 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। उन दो जिलों के भी आपको पता होना चाहिए। इस वजह से दोनों कथन असत्य हैं, और जब दोनों कथन असत्य तो ए और बी दोनों असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस संस्था ने मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है? आपके पास ऑप्शन है LMNIT जयपुर, BITS पिलानी बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर या IIT जोधपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बिट्स पिलानी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के बिट्स पिलानी संस्थान ने मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक हैं? 7, 3, 5 या 6। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम जो वार्ड आवश्यक हैं वो आपके हो जाएंगे 5 वार्ड आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला है, ये पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी, इस वजह से पहला गलत है। दूसरा है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। ये सही है। तो केवल आपका दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? चाप, सोम, इरु, मेज। तो यहाँ पर पूछा कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो इसमें आपका मेज नदी है, यह आपके माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाप, सोम, इरु तीनों आपके माही नदी की सहायक नदी हैं।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इन पर्वत चोटियों को आप पूर्व से पश्चिम के क्रम में तभी व्यवस्थित कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये पर्वत चोटियाँ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले में स्थित हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तारागढ़ की, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तारागढ़ की। तो तारागढ़ पर्वत चोटी आपको मालूम है कहां पर स्थित है? अजमेर में। सतूर कहां पर है? बूंदी में। सायरा कहां पर है? उदयपुर में। और झारोला पहाड़ है आपके जालोर में। तो ये क्वेश्चन जालोर आपको मालूम है पश्चिमी साइड होगा। लास्ट में डी ऑप्शन है वो पूर्व से पश्चिम के क्रम में। लास्ट में डी ऑप्शन आपके तीसरे और चौथे में भी है। और लेकिन जब आप देखोगे बी और ए में पहले सतूर बूंदी की साइड है और तारागढ़ अजमेर है जो कि बीच में सेंटर में। तो बी ए सी डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, क्योंकि बूंदी थोड़ा पूर्व की साइड हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी ए सी डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? डी डोवाना कुचामन सीकर बालोतरा धौलपुर, डी दौसा अलवर बालोतरा, कोटपुतली बैरोड दौसा बालोतरा करौली, डी डोवाना कुचामन दौसा ब्यावर बालोतरा। तो इनमें से कौन सा जिला समूह है जो अंतर्राज्यीय सीमा वाले नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी डोवाना कुचामन दौसा ब्यावर और बालोतरा जिले हैं। ये जिलों का जो समूह है ये आपके चारों जिले अंतर्राज्यीय सीमा वाले नहीं हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक साइड खनिज है और एक साइड खनन क्षेत्र। फायर क्ले का दे रखा है कोटरी और रानेरी, एकदम सही है। मैग्नेसाइट का दे रखा है सरूपा छाजा सेंदड़ा, ये भी सही है। काउलिन का दे रखा है सलोपेट और बरोडिया, ये गलत है। काउलिन क्या होता है? चीनी मिट्टी। और यहाँ पर सलोपेट दे रखा है, ये आपके बांसवाड़ा में है, रॉक फॉस्फेट का खनन क्षेत्र है। और बरोडिया दे रखा है, ये आपके बूंदी में है, सिलिका सैंड के लिए खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पर पूछा गया है काउलिन यानी चीनी मिट्टी का, तो सी गलत है, ए और बी सही है। ए और बी सही है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सीरीज में आपको मैं टोटली आरपीएससी द्वारा 2026 में जनवरी से लेकर जून तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रैपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? भरतपुर, गंगानगर, टोंक या अलवर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022-23 की बात करें तो राजस्थान में रैपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था वो आपका था टोंक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनके अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको अब पता होना चाहिए संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तभी आप इनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले दे रखा बांज आमली। बांज आमली आपके 12 जिले में है। गंगा भैरव घाटी, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने अलग से भी पूछा था कि गंगा भैरव घाटी कहाँ पर स्थित है, ये आपके अजमेर में है। तो इस तरह से आपको बांज आमली का भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए 12 में है। बिसलपुर आपको मालूम है टोंक में है। और वाड़ा खेड़ा आपको कहाँ पर है? सिरोही में। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि ये 12 टोंक अजमेर और सिरोही पूर्व से पश्चिम के क्रम में ही व्यवस्थित है। तो ए बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए? जोधपुर उदयपुर, जयपुर जैसलमेर, जयपुर जोधपुर, जयपुर उदयपुर? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में वर्ष 2025 में जयपुर और उदयपुर जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001-11 के मध्य नगरीय जनसंख्या दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम अंकित किया गया? राजसमंद चूरू, बाड़मेर डूंगरपुर, अलवर डूंगरपुर, बाड़मेर बारा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है
वो हो जाएगा राजस्थान का जिला समूह। जनगणना 2001 से 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन की बात करें प्रतिशत की, तो सर्वाधिक है वो आपके अलवर में और न्यूनतम अंकित किया गया है डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म कौन सा है? कोटा 12, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बाड़मेर जोधपुर, बूंदी 12। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से भी अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का जो युग्म है वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 2019 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? आपके पास ऑप्शन है बकरी, गाय, भैंस और गधा। तो धनात्मक जो वृद्धि की गई है पशुधन की संख्या में वो गाय और भैंस में की गई है। ऑप्शन नंबर बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एडमिट कार्ड और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की बात करें तो मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में बताता हूं कि आपके सेकंड ग्रेड के जो एडमिट कार्ड है वो आपकी जो एग्जाम डेट है उससे 3 दिन पहले जारी होंगे और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके एग्जाम डेट से 7 दिन पहले जारी होंगे। यानी कि ग्रुप ए एग्जाम, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जितने भी ग्रुप में हो रहे हैं तो उन ग्रुप का जो पहला एग्जाम जिस डेट में है उससे 7 दिन पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आ जाएंगे और 3 दिन पहले आपके प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। एग्जाम में आपको प्रवेश पत्र ही लेके जाना है और प्रवेश पत्र के ऊपर आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके उसमें लिखा हुआ होगा आपको और क्या क्या साथ में लेके जाना है, वो सब जानकारी एडमिट कार्ड के ऊपर लिखी होगी, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में तो सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम है वो कौन से ज़िले में आयोजित किया जाएगा। ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड के अंदर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।